नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है उकुब में एहतजाज चल रहा है। एहतजाज की वजह से यहाँ पे देख एक ज़ईफ़ शख्स अपने किसी काम के सिलसिले में आया है और वो ये शख्स गवर्नमेंट मुलाजिम होगा या इसका बहुत ज़रूरी काम होगा। तो नाजरीन, इस यहाँ पे एहतजाज की वजह से ऐसे अशख़ास जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो दूर दराज इलाक़ों से आते हैं, इनको कितनी दुश्वारियों का सामना है। खुदारा हुकूमत से इल्तमास यही है कि सेक्रेटरीट स्टाफ का जितने भी मसाइल हैं इनको टेबल टॉक के ज़रिए जल्द से पूछे। अगर कोई रूल बनता है, अगर कोई पॉलिसी बनता है या कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट होती है तो वो लॉ डिपार्टमेंट को लाजमी जाता है। कोई भी कानून पॉलिसी बनाने के लिए वो लॉ डिपार्टमेंट को लाजमी जाता है। लेकिन कुछ नादान लोगों ने बहुत जल्दबाजी की, समरी उठाया बगल में, और जैसा हमेशा के जो वीआईपी समरीज होते हैं वो बगल में होता है। बाज़ औक़ात सेक्रेटरी साहब गाड़ी बगैर पैदल भी चला जाता है। तो ये मालिक काकड़ मेरा नाम है और मैं प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन। जी, ऐसा है कि ये मसला ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही, यानी ब्यूरोक्रेसी में जो दो बड़े कैडर है सूबाई ब्यूरोक्रेसी में, बीसीएस और बीएसएस, इनके बीच शेयर का मसला है। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट को डिसीजन लेना शायद इसलिए मुश्किल लग रहा है कि इनका शेयर का जो फार्मूला है जो 2010 में तय हुआ है उसकी पीछे कोई कानूनी लीगलिटी नहीं है। तो उस इलीगल चीज़ को अब दोबारा लीगल साबित करना, ये थोड़ा क्राइसिस उनके लिए लग रहा है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ बहुत सिंपल सा है कि जो कवानीन और रूल्स बने हैं उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करें और इसको सिंपली कैंसिल करें। तो इस पर हम ये समझते हैं कि इतना इनको देर नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा ये देर करेंगे उतने ही मुश्किलात बढ़ेंगे। लोगों की यहाँ पे मसाइल है, पूरा सेक्रेटरीट बंद है और रोज़मर्रा के जो मामलात है वो मुतासिर हो रहे हैं। साइलिन के लिए बहुत मुश्किलात है और उसकी ज़िम्मेदारी जो है मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो इस मसले को संजीदगी से नहीं। एक्स प्रेसिडेंट बलूचिस्तान सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन। देखिए जी, ये आप बखूबी समझते हैं, आप हमें डे वन से कवरेज दे रहे हैं, आप तमाम मीडिया के शुक्रिया। मसला ये है कि यहाँ पर एक पार्लिमानी कमेटी आया चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, उनके साथ हम बैठे, जो हमारा मौक़िफ़ था वो हमने उनके सामने वज़ाहत की, जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारे हमने उनके सामने रखे। उन्होंने एग्री किया कि जी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो मसला उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा। अब वहाँ से हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कोई रिस्पांस मिले। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, जो एक इलीगल नोटिफिकेशन है हमारी फ़कत डिमांड ये है कि उसको कैंसिल किया जाए, उसके बाद बाकायदा कमेटी बिठाई जाए, जो हमारा राइट बनता है हमें वो दिया जाए। हुकूमत से हमने यही दरख्वास्त की है कि जी हम कोई फाइनेंशियल डिमांड नहीं है हमारा, ना ही हम कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं जो आपके लिए मुश्किल हो। हम तो अपना राइट मान रहे हैं, जो हमारा राइट है, जिस तरफ से हमारा शेयर्स थे पहले प्रमोशन के, वो हमें दिए जाए। अब ये जो इलीगल नोटिफिकेशन था, आप यकीन करें 2010 से हम मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू गए हैं, कोर्ट ने भी रिटर्न में दिया कि जी गवर्नमेंट खुद बैठ कर इनका मसला हल करे। अब हमारी तरफ से हम बैठ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कैडर है वो बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलीगल है, अगर हम बैठेंगे तो हम ही मलामत होंगे और ये कैंसिल होगा। तो अब हमारी यही डिमांड है कि जी इसे एक दफ़ा कैंसिल कर लें आप, उसके बाद बेशक आप कमेटी बना लें, हम उनके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद आरिफ शाहवानी, ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन। बिल्कुल नहीं हो पा रहे, ये हमें कहते हैं हड़ताल ख़त्म करें, हम कहते हैं आप जो है ये 2010 का नोटिफिकेशन है ये ख़त्म करें, उसके बाद हम अपना जो है एहतजाज ख़त्म करेंगे। इस बात पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें लचक नहीं दिखाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी भी अभी भी इस्लामाबाद चले गए, सेक्रेटरी संजीडी भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। इस वजह से आज हमें 21वां दिन है कि हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। जी हाँ, हम वज़ीर आला हाउस के सामने हम लोगों ने धरना दिया 1 घंटे का, ताकि वज़ीर आला बलूचिस्तान को पता चले कि भाई सेक्रेटरीट में हड़ताल है। वज़ीर आला साहब ने एक अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कुछ वज़रा हमसे मिले, उन लोगों ने कहा कि आप जो है अपना जो एहतजाज है ख़त्म करें। हमने कहा एहतजाज हम ख़त्म करेंगे उस सूरत में जब 2010 का जो इनलीगल नोटिफिकेशन है वो ख़त्म किया जाए। उमर गिशकोरी, मैं फोकल पर्सन हूँ बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरी ऑफिसर एसोसिएशन का। एहतजाज का मकसद ये है कि 2010 में काला नोटिफिकेशन हुआ है
جو کہ BCS اور BSS 2 کیڈر ہیں ان کے درمیان میں شیئر کا مسئلہ ہے، جس سے ہمارے پروموشن کا مسئلہ جو ہے، ہمارا پروموشن کا مسئلہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہم اس نوٹیفیکیشن کے کینسلیشن کے لیے یہ تحریک اور یہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ مزید لائحہ جیسے ہمارے صدر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، مزید لائحہ ہمارا جو ہے وہ سخت سے سخت ہوگا۔ ہم مکمل تالہ بندی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ہم اس سے مزید سختی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب نرمی نہیں آئے گا، اب مزید دن پہ دن یہ سخت ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ملازمین جو ہے ہمارے ان کا اضافہ ہو رہا ہے دن پہ دن اس میں۔ میرا نام محمد صدیق ہے اور میں بلوچستان آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن کا کیبنٹ ممبر ہوں۔ اصل میں مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا میں گورنمنٹ اس کو طول دے رہا ہے۔ صرف ہمارے 2 گروپس ہیں، BSS اور BCS، جس کے درمیان شیئر ڈسٹریبیوشن کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور ایک راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن جو ہم پہ لاگو کیا گیا ہے، جو 2010 کا نوٹیفیکیشن ہے، جس سے ہمارے BSS آفیسروں کے تمام پرموشن رکے ہیں۔ اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، ایوانوں تک گئے ہیں سب سے، اور گورنمنٹ نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر بیٹھیں اور احتجاج کریں، ورنہ اس میں احتجاج کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف ایک عدد نوٹیفیکیشن ہے جو ایسوسیشن کا ڈیمانڈ ہے، ہم نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ اس کو ویدہیلڈ یا کینسل کر دو۔ اس کے بعد ہم آپ کے پاس ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے، جو رول اینڈ ریگولیشن کہے گا اسی پہ ہم بات کریں گے۔